नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देख रहे हैं दैनिक सच हरियाणा। अभी हम लोग दिल्ली में खड़े हैं, जो कांग्रेस की नई कार्यालय बनाई गई है, और आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के एससी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज बागड़ी जी, जो कि पूरे हरियाणा में और पूरे भारत में किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आज इतनी बड़ी शख्सियत से मेरी मुलाकात अचानक से हो गई है। और राजेंद्र पाल गौतम जी आम आदमी पार्टी में पहले सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं, और अभी जो है उन्होंने 1 साल से कांग्रेस में आए हैं। अब उन्हें नया पदभार मिला है एससी डिपार्टमेंट का। तो आज मनोज बागड़ी जी से एक बार हम चर्चा करते हैं कि आज राजेंद्र पाल गौतम जी ने आज ऑफिशियल अपना पदभार ग्रहण किया है कांग्रेस कार्यालय में, और हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद हैं। तो आज आप लोग क्या मैसेज देने के लिए आए? कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और हमारे हम सब के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और अम्बेडकरवादी और बाबा साहब के विचारों को मानने वाले राजेंद्र पाल गौतम जी को अनुसूचित जाति विभाग का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय चेयरमैन बनाया है। उनका आज पदग्रहण का समारोह था। इंदिरा भवन जो ये नई आईसीसी का कार्यालय यहाँ पे, और तमाम देश के यहाँ पे पदाधिकारी आए हुए थे। महाराष्ट्र से, जैसे कि ये हमारी बहन ये आसाम से, आसाम की हमारी एससी डिपार्टमेंट की प्रदेश की चेयरमैन है, जैसे मैं हरियाणा का हूँ, ऐसे ही महाराष्ट्र से, ऐसे ही कर्नाटका से, तेलंगाना से, तमिलनाडु से, उड़ीसा से, झारखंड से, बिहार से, राजस्थान से, तमाम प्रदेशों से लोग आए हुए थे उनको मिलने और उनके पदग्रहण में भाग लेने के लिए। और हमारे हरियाणा के 22 जिलों के सभी 22 जिलों में से एससी डिपार्टमेंट की पूरी टीम यहाँ पे राजेंद्र पाल गौतम जी के पदग्रहण समारोह में आई हुई थी। उनको बधाई देने और उनसे मिलने और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हमारी अनुसूचित जाति जो हरियाणा प्रदेश की जो टीम है उनके साथ काम करें। जो पिछड़ा समाज है आपकी समाज का, लोग नेता तो बड़े हैं और बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं पिछड़े समाज में नेता, लेकिन पिछड़े समाज के आम लोगों को जो है अपने साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं। ज़्यादातर पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग जो है बीजेपी में वोट करता है। तो आप लोग अपने वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित क्यों नहीं कर पा रहे हो, खींच नहीं पा रहे हो, या उनको जो है वोटरों को अपने समाज के नेताओं पे विश्वास नहीं है? इस बात को मानते हो नहीं कि ये कमियां हैं जो है आप में? नहीं, मैं ये कमी नहीं मानता। हमारे नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की पदयात्रा करी, और उसके बाद उन्होंने नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक की भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी। उस न्याय यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जी से हजारों लाखों की संख्या में लोग मिले, और उसके बाद राहुल गांधी जी ने निर्णय किया कि वो जो जनगणना की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, दलितों के अधिकार की बात करते हैं और वो समानता की बात करते हैं, राहुल गांधी जी के साथ आज की डेट में दबा कुचला, शोषित, वर्जित और खासकर हमारे दलित समाज के जो लोग हैं, वोटर है, एक वोटर राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। भाजपा जहाँ भाजपा शासित राज्यों में जो है, जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ तमाम ऐसे शहरी इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ दलितों की हत्या हो जाती है, दलितों की बहन बेटियों के साथ मिसबिहेव किया जाता है, रेप हो जाता है। कई बार आप भी खबरों में सुनते होंगे। तो इससे जो है दलित नेता, अनुसूचित विभाग के बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग जो है खुल के सामने नहीं आते। एफआईआर और मुकदमों से डरते हैं क्या? नहीं, आप बिल्कुल पांडे जी, मैं आपकी जानकारी को दुरुस्त करना चाहता हूँ कि कहीं भी दलित पे, शोषित पे, वंचित पे कहीं भी कोई भी अत्याचार होता है तो हमारे नेता राहुल गांधी जी सबसे पहले जाके उस परिवार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। चाहे वो हाथरस की मनीषा वाल्मीकि रही हो, चाहे वो दिल्ली कैंट में हमारी बहन के साथ किसी के साथ दलितों के साथ हो गया हो, चाहे वो कहीं भी, अभी देखिए माजी साहब के घर गए। राहुल गांधी एकमात्र नेता ऐसे है देश के अंदर जो हम लोगों की पीड़ा को समझते हैं, हमारे समाज की पीड़ा को समझते हैं, और इसी को देखते हुए हमारे समाज का एक एक शख्स आज की डेट में राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। मेरा नाम कृष्णा दास, मैं आसाम फॉरेस्ट एससी डिपार्टमेंट चेयरपर्सन हूँ। आज राजेंद्र पाल गौतम जी को आज इतना अच्छा एक मतलब इतना दूर लोग आया, इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, मतलब हमारे लिए बहुत
मतलब क्या बताऊंगी, बहुत खुश का आज अच्छा दिन है। हमारा आसाम में आने वाले 2026 मार्च महीना में इलेक्शन है। आज देखिए आसाम हो, भारत का हर जगह में SC और ST लोगों, लेडीज लोगों को ऊपर इतना अत्याचार होता है। बीजेपी जब सरकार आया तो मोदी लोग ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्लोगन के सरकार बनी है। तो इस बार सरकार नहीं आएगा। हमारा देश जितना SC ST लोग, लेडीज लोग हैं, राहुल गांधी जी ने इतना मतलब सपोर्ट देता है। हम लोग सब हम राहुल जी का पीछे हूँ। और ये कांग्रेस आइडियोलॉजी है, कोई किसी को दल में नहीं। आसाम में अक्सर लोग जो है बाहर जाके नौकरी करते हैं, भाजपा सरकार में नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरियां भी नहीं आ रही हैं आसाम में, इसे कैसे देखती हैं आप? ये बीजेपी सरकार ने फुलझड़ी जैसे सरकार ऐसा है, उन लोगों को मीठी मीठी बात बोलता है, काम में कुछ नहीं है। दो को हर ईयरली जब देने के लिए बोला था, नौकरी देने के लिए बोला था, कितना लोगों को मिला था? दिल्ली में कितना लोगों को मिला था? हमारा आसाम में कितना लोगों को मिला? कुछ नहीं है। ये सिर्फ ये शोषण करते हैं लूभी सरकार, जनता लोगों ये तैस पीता है ये सरकार है। अब आगामी विधानसभा जो चुनाव रहेगा आसाम में, क्या लग रहा है कि कांग्रेस का चांस है अब सत्ता में? 100% कांग्रेस सरकार बनेगा। अभी नया ये प्रेसिडेंट, हमारा PCC प्रेसिडेंट गौरव गोगोई डांगरिया, ये PCC प्रेसिडेंट बने, कितना माहौल होता है, आप उसका फेसबुक में देखा ना, कितना माहौल होता है। इस बार कांग्रेस सरकार आएगा 2026 में आसाम में। थैंक यू। कौन से जिले से? मैं डिस्ट्रिक्ट रोहतक रोहतक हरियाणा से हूँ। 38 विधायक हैं आपके हरियाणा में जी कांग्रेस के। जी क्या लग रहा है अगली चुनाव जो होगी, आगामी विधानसभा चुनाव, इस बार भी कांग्रेस आएगी या सत्ता साफ है? कांग्रेस आएगी, डेफिनेट कांग्रेस आएगी। और अब भी कांग्रेस हारी नहीं थी, कांग्रेस को हराया गया था। बहुत मतलब ईवीएम में जो गड़बड़ घोटाला ये लोग करते हैं, ये तो हमारी सरकार बन रही थी। तो आज राजेंद्र पाल गौतम जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चार्ज लिया है पूरे भारत का, पूरे देश का जो है, तो कैसे देख रहे हैं इसे आप? दलित समाज को राजेंद्र पाल गौतम जी अपनी तरफ खींच पाएंगे, सफल रहेंगे या असफलता हाथ लगेगी? बिल्कुल सफल रहेंगे, क्योंकि वो अम्बेडकरवादी आदमी है और लंबे समय से अम्बेडकर मूवमेंट में, जो बहुजनों का जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट में काम करते हैं। अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धिस्ट हैं, हर मोर्चे पर वो जहाँ भी दलित पर एट्रोसिटी जहाँ भी होती है वो खड़े होते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल सफल होंगे। अभी आपने सुना नहीं होगा शायद, आज अभी कुछ घंटे पहले की बात है, सूरत में, अहमदाबाद में इंडिगो प्लेन एक क्रैश हो गया और जहाँ तक खबर आ रही है कि 241 लोगों की जान चली गई है। तो क्या मैसेज देंगे आप इसके परिवार के लिए? उसके परिवार को हम कहेंगे भी इनको कुदरत हौसला दे, और जो लोग आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं किसी कारणवश, उनका मैं दुख व्यक्त करता हूं। और ये बहुत गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर, चाहे आप देख रहे हैं जगह जगह एट्रोसिटीज जो बढ़ रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है। आज पूरे देश के अंदर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। तो जैसे आज इन भाइयों की जो महिला पुरुष जो भी यात्री वहाँ उसमें, तो उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। RS गौतम मेरा नाम है। मैं कांग्रेस पार्टी में प्रदेश का महासचिव हूँ और मैं 2 जिलों का प्रभारी हूँ, रोहतक और झज्जर और कैथल का। वो मान्यवर बहुत बढ़िया काम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर चल रहा है। माननीय खड़गे साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम चल रहा है और अभी राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे बीच में आए हैं, तो इस कारवा को बड़ी गति देने का काम राजेंद्र पाल गौतम जी करेंगे। थैंक यू। आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में चुनाव हो या सेंटर का चुनाव हो, भारत सरकार का, लोकसभा का, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम करके अपनी सरकार बनाने में सफल हो जाती है, हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करके, आपको क्या लगता है ये सही है या गलत है? इस पे आपका क्या खंडन करेंगे आप? सर ऐसा है, नमस्कार, मैं एंकन चार हूँ गुड़गांव से। देखो ऐसा है, ये जो चुनाव होता है ना, पब्लिक तो इसको वोट दे नहीं रही बीजेपी। मशीन इस तरह से सेट की हुई है, अगर हम कांग्रेस को देंगे जाएगी बीजेपी। अगर आप चाहते हो कि भाई निष्पक्ष करते ही वो बैलेट पेपर से कराइए,
101% कांग्रेस जीतेगी, 101% कांग्रेस। पिछली बार भी जब 33 हमारी सीट आई थी, 50% हमारी जीत थी, 50 सीट आ रही थी, लेकिन वो मशीन में ऐसे किया। हालांकि बीजेपी खुद कह रही थी कि इस बार भाई हरियाणा से तो मतलब नहीं आएगा, लेकिन वो मशीन में ऐसे कुछ गड़बड़ की है, जीत गए। पूरे भारत के अंदर ऐसे किया हुआ। आप अगर चाहते हो कि निष्पक्ष चुनाव हो तो आप मशीन लगा दीजिए, बैलेट पेपर से कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये नहीं चाहते। ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद सिर्फ और है। आप ये देखिए ना, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार में बात नहीं करते। इन्होंने कहा था हम 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, 2 करोड़ हर साल जा रहे हैं। इंदिरा गांधी जी ने, कांग्रेस ने एक वो किया था, राष्ट्रीय बैंक को राष्ट्रीयकृत किया था। इन्होंने आते ही जी ऐसा ही किया, बैंक को जितने की MTNL थी उनको हटा दिया। आप ये जियो को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये नहीं चाहते। अपने जो 2 हैं, ये अदानी है, अंबानी है, इनको प्रमोट कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो और बैलेट पेपर से। धन्यवाद। आज हम लोग दिल्ली में मौजूद थे। राजेंद्र पाल गौतम जी ने ऑफिशियली अपना पदभार ग्रहण किया और तमाम पूरे भारत से अलग अलग राज्यों से कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित विभाग के बड़े बड़े पदों के और छोटे छोटे पदों के भी तमाम मतलब बड़े पद से लेके छोटे पद से लेके सभी कार्यकर्ता आज उनको शुभकामना देने के लिए आए थे। और अब दलित समाज के नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का कहना है, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे विराजमान है, कि अब देश का दलित जाग चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आएगा, नरेंद्र मोदी के बहकावे में नहीं आएगा, अमित शाह के बहकावे में नहीं आएगा। जिस तरीके से राज्यों में चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम और दलित का टारगेट बना के सरकार बनाने में सफल रहती है। दलित अब जाग चुका है। नेताओं का एकदम साफ क्लियर कट मैसेज है कि दलित समाज जो है अब हमारे ही पास है, हमारे ही लोगों से जुड़ा हुआ है। और अगली पंचवर्षीय में जब भी लोकसभा का चुनाव होगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। तो इसी तरीके की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें दैनिक से हरियाणा। जय हिंद, जय भारत।